रमज़ान की आमद है और हम सारी ही ख़वातीन की कोशिश होती है कि अपने घर वालों को हेल्दी और हाइजेनिक फूड खिलाए जाएं। इस सिलसिले में हम लोग नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। मैंने भी आज एक ऐसे ही रेसिपी का इंतखाब किया है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं 1 चम्मच के करीब ऑयल डालूँगी। उसमें 1 हरी मिर्च चॉप डालेंगे, हस्बे ज़ायक़ा लाल मिर्च डालेंगे और 2 चुटकी हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच के करीब साबुत सूखे धनिए को कूट के डालेंगे। जैसे ही इन मसाले की खुशबू आने लगेगी, मैं 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू डाल दूँगी। आलू डाल के आप इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक मिला के एक साइड पर रख दें। दूसरी जानिब मैंने 1.5 कप के करीब मैदा लिया है। ये तकरीबन 300 ग्राम के करीब मैदा है। इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और नमक डालेंगे। अब इस मैदे को मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी। बराबर का आधा करके एक पोर्शन को मैं दूसरे बाउल में निकाल लूँगी। अब इस तरह से हमारे पास 2 जगह एक एक रोटी का आटा हो गया है। पहले आटे को लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा चुटकी भर ज़र्रे का रंग मिला देंगे। अब इन दोनों पोर्शंस को अलग अलग गूँध लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह से गूँधना है। जिसमें ज़र्रे का रंग मिलाया है उसको भी गूँध लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा सख्त आटा गूँधेंगे तो वो हैंडल करने में आसानी होती है। ये वाला भी आटा गूँध गया है। दोनों आटों का कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, बस सिर्फ खूबसूरती के लिए। एक नए डिज़ाइन के फ्लावर समोसे बनने वाले हैं। देखने में बहुत खूबसूरत हैं और रमज़ान में बना के तो बहुत ही मज़ा आएगा। आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें सूखा हुआ धनिया जो मेरा होममेड ही है, मैंने घर में ही ट्राई किया था, उसको मसल के डाल देंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, यकजान हो जाएंगी, तो इनको एक साइड पे रख देंगे। सफ़ेद वाले आटे का पेड़ा लेंगे और इसको एक नॉर्मल रोटी की तरह से बेल लेंगे। रोटी ना पतली होनी चाहिए और ना ही मोटी होनी चाहिए। आटा बहुत नरम गूँधेंगी तो वो चिपकने लगेगा सरफेस पे आगे के प्रोसीजर में, इसलिए आटे को थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। अब इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा उठा लेंगे और उसको भी बेल लेंगे। अब इस ऑरेंज रोटी को हम एक साइड में रख देंगे और जो सफ़ेद रोटी हमने बेली थी उसको सरफेस पे रखेंगे। इसके ऊपर उबले हुए आलू का बैटर फैला देंगे। इसको अच्छी तरीके से फैला के उसके ऊपर ऑरेंज रोटी रख देंगे इस तरीके से। अब इसको हल्के हाथ से थपथपा के इसको बेल लें, थोड़ा सा और बड़ा कर लें। अब इसके जो हम इसको एक रेक्टेंगल की शक्ल देने वाले हैं। इसके किनारे काट के इसको रेक्टेंगल की शक्ल दे दें। ये किनारे फेंके नहीं जाएंगे, इनको भी आप रोल करके कढ़ाई में डाल लेंगे तो ये भी एक खूबसूरत से स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। इनको साइड पे रख दें। ये सारे एजेस उठा के मैं साइड पे रख दूँगी और इसमें 1-1 इंच की लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेंगे, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। सारी स्ट्रिप्स काटने के बाद हम एक स्ट्रिप उठाएंगे। देखिए जनाब कितने खूबसूरत बेहतरीन सी स्ट्रिप्स हमारे पास हैं। एक बहुत बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार होने वाली है, जो अगर रमज़ान में या वैसे ही शाम को हाई टी पे बनाएंगी तो बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा, घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। अब इसको एक सिरे से हम बल देते हुए दोनों सिरों पर पानी लगा लेंगे किनारों पर और इसको आपस में जोड़ देंगे। इस तरीके से एक बेहतरीन फूल समोसा बनके तैयार होने वाला है हमारे पास। ये देखिए जनाब, इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। सारे तैयार करके हम इसको एक साइड पे रख देंगे। फ्राई पैन में ऑयल गरम करेंगे, लो टू मीडियम हीट पे इसको फ्राई पैन में डाल देंगे। इनको डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 2 मिनट में ये सख्त हो जाएंगे तो फिर आप इनको अपसाइड डाउन कर दें। फिर साइड्स पलट के इसको गोल्डन होने तक पकाएं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा वरना जो ऑरेंज वाला पोर्शन है उसका कलर ख़राब हो जाएगा। देखिए जनाब कितने खूबसूरत बेहतरीन समोसे बनके तैयार हो गए हैं। मुझे बना के बहुत मज़ा आया। इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत नरम और बहुत खस्ता स्नैक्स हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।